फ्रेंड्स, वेलकम टू newstv11.com। फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाली हूँ मोमोज और डायबिटीज के बारे में। जी हाँ, मोमोज और डायबिटीज का आपस में क्या रिलेशन है, इस बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। बट उससे पहले जो लोग newstv11.com पर फर्स्ट टाइम आए हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। हाँ, अगर जानकारी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा। तो मैं आती हूँ टॉपिक पर। तो आज का टॉपिक है कि मोमोज का रिलेशन डायरेक्ट डायबिटीज से कैसे है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि मोमोज एक भोजन है, एक स्नैक नहीं है। मोमोज ऐसे इलाकों का खाना है जहाँ पे बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है, यानी कि बर्फ पड़ती है। तो ऐसे इलाके के जो लोग होते हैं, उनकी जो दिनचर्या होती है बहुत ही कठोर जलवायु से गुजरती है। उनको ऐसे मौसम का सामना करना पड़ता है, बहुत ठंडे मौसम का। तो वहां पर उन्हें बहुत ही उच्च वसा के भोजन की जरूरत होती है। और हम लोग जो कि शहर की गतिहीन जीवन बिताते हैं ना, उनकी जो जीवन शैली है शहर के लोगों की, वो गतिहीन जीवन शैली होती है। तो वहां पर अगर वो लोग मोमोज खाते हैं तो उनकी जो हेल्थ होती है वो इफेक्ट होती है, उनके स्वास्थ्य पे बहुत सारे हानिकारक इफेक्ट होते हैं। जैसे कि हम सबको मालूम है कि मोमोज जो है वो मैदा से बनाया जाता है, और मैदा जो होता है वो आटे का ही एक पार्ट होता है। आटे का जो एक हेल्दी पार्ट होता है उसे निकाल दिया जाता है। तो वो जो पार्ट होता है, जब उसे अलग कर दिया जाता है तो वो मैदा बनता है। तो उस पार्ट को अलग करने के लिए, मैदा को बनाने के लिए बहुत सारे केमिकल्स जो हैं उसमें यूज किए जाते हैं। जैसे कि बेंजोइल पेरोक्साइड, ये भी एक केमिकल है जो कि आटे से मैदे को अलग करने के टाइम पे प्रोसेस में यूज होता है। एजोडीकार्बोनामाइड, ये भी एक केमिकल है जो यूज किया जाता है मैदे के टेक्सचर को नरम बनाने के लिए और उसके टेक्सचर को क्लीन बनाने के लिए। बट ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, जब ये प्रोसेस किया जाता है, आटे में से मैदे को निकाला जाता है, उस वक्त जब ये केमिकल्स यूज किए जाते हैं तो इन केमिकल्स का बहुत सारा जो पोर्शन है, बहुत सारा हिस्सा जो है वो मैदे में ही रह जाता है। जब वो मैदे में रह जाता है और जब वो हमारी बॉडी में एंटर करता है तो हमारे जो पेनक्रियाज होते हैं, हमारे पेनक्रियाज को वो बुरी तरह से डैमेज करता है। तो जब इसका इफेक्ट हमारे पेनक्रियाज पे होता है तो हमारी पेनक्रियाज एक इंसुलिन नाम का जो हमारे अंदर जो डायबिटीज के लिए को रोकने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, इंसुलिन जो है इंसुलिन को बनाना बंद कर देता है, क्योंकि इसका इफेक्ट डायरेक्टली हमारी पेनक्रियाज पे होता है। और पेनक्रियाज जो है हमारे इंसुलिन को बनाना कम हो जाता है, सिर्फ इन केमिकल्स की वजह से धीरे धीरे बंद हो जाता है, और जो डायबिटीज है वो हमारे शरीर में बढ़ जाती है। इफेक्ट डायरेक्टली हमारी पेनक्रियाज पे होता है, और पेनक्रियाज जो है हमारे इंसुलिन को बनाना कम हो जाता है, सिर्फ इन केमिकल्स की वजह से धीरे धीरे बंद हो जाता है, और जो डायबिटीज है वो हमारे शरीर में बढ़ जाती है। सो दीज आर द केमिकल्स। इसी तरह से एक केमिकल और है एलॉक्सिन नाम का। एलॉक्सिन नाम का केमिकल भी मैदे को क्लीन करने में, इस प्रोसेस में यूज किया जाता है। एंड ड्यूरिंग दैट प्रोसेस ये जो एलॉक्सिन नाम का केमिकल है ये सीधा हमारे अंगशय को इफेक्ट करता है, और हमारा अंगशय जो होता है वहां पर भी जब इस पे इफेक्ट होता है तो तब भी इंसुलिन जो है हमारी बॉडी में बनना बंद हो जाता है। और जाहिर सी बात है कि जब हमारी बॉडी में इंसुलिन बनना बंद होगा तो हमें डायबिटीज होगा, बिल्कुल होगा। इसके अलावा आपने देखा होगा, हम जो चिकन प्रोडक्ट्स हम खरीदते हैं बाहर, बहुत सारे जो आउटलेट्स होते हैं, डिफरेंट आउटलेट्स पे डिफरेंट चिकन प्रोडक्ट्स मिलते हैं। तो वो जो चिकन प्रोडक्ट्स होते हैं उनमें ई कॉइल नाम का एक बैक्टीरिया जो होता है वो बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। दैट इज वेरी हार्मफुल फॉर आवर बॉडी। वो एक तरह का जहर के समान है। इसके अलावा मोमोज में एक और प्रोडक्ट यूज किया जाता है, दैट इज कॉल्ड MSG, मोनोसोडियम ग्लूटामेट। ये एक तरह का हम नमक ही कह सकते हैं जो कि टेस्ट को बढ़ा देता है।
ठीक है। इट्स ये सफेद रंग का क्रिस्टल पाउडर होता है, बिल्कुल नमक की तरह होता है, लेकिन इसका जो इसमें जब खाने में डाला जाता है तो इसका जो टेस्ट होता है वो बढ़ जाता है। और MSG की अगर मैं बात करूं तो बहुत सारे फूड प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जिसमें MSG नेचुरल तौर पे मौजूद होता है, लेकिन जो प्रोसेस्ड फूड होता है उसमें MSG अलग से मिलाया जाता है एंड इट इज वेरी हार्मफुल फॉर आवर बॉडी। सबसे पहले तो इसका बुरा इफेक्ट ये होता है कि ये मोटापे को बढ़ावा देता है, मोटापे का खतरा इससे बढ़ जाता है। उसके बाद नर्व्स डिसऑर्डर हो जाता है, हमें पसीना आना शुरू हो जाता है, बहुत ज़्यादा मिथली आना या हमारा हार्ट रेट बढ़ जाना, इस तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं वो इन सब चीज़ों से हो जाती हैं। तो आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा कि डायबिटीज का मोमोज के साथ इतना गहरा रिश्ता क्यों है। सो फ्रेंड्स, मैं ये नहीं कहती हूँ कि आप मोमोज मत खाइए, मोमोज को आप स्नैक्स के तौर पे खाइए, कभी कभार खाइए, टेस्ट के लिए खाइए, अपने कभी थोड़ा टेस्ट चेंज करना है उसके लिए खाइए, बट खाने के तौर पे इसे मत खाइए अगर आप गर्म इलाकों में रहते हैं या उन इलाकों में रहते हैं जहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा नहीं पड़ती है। तो आई होप आज आपको मेरी ये दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी और होपफुली आपके लिए हेल्पफुल भी होगी। तो अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है तो newstv11.com को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, और मेरे नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा क्योंकि नेक्स्ट टाइम भी मैं आपके लिए इस तरह से हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस लेके आती रहूँगी newstv11.com पर। टिल देन, बाय बाय।